नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। चलो आज हम दिखाते हैं आपको अपना छोटा सा बिजनेस, जिसको हमारे पापा जी ने 2007 में मात्र 18,000 रुपये से शुरू किया था। उस समय उन्होंने ये आटा चक्की और एक छोटा सा 10 HP का इंजन गांव के ही किसी व्यक्ति से ख़रीदा था और ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। वैसे कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से इंजन से और छोटी सी चक्की से हमारे पापा ने शुरुआत की और 2007 में उन्होंने इसका स्टार्टिंग किया। तब हम लोग तो काफ़ी छोटे छोटे थे, पर हमारे जो भैया थे वो हाँ ठीक थे कि वो मतलब उसमें आटा चक्की की पैरा तक पहुंच जाते थे। तो बेसिकली वो बहुत ही उत्सुक थे। तो नए नए में रहते हैं, उत्साह रहता है लोगों के पास। तब उसके पास वो स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद तुरंत चक्की पे जाते थे। चक्की चलाने का शौक़ था तो पापा की मदद करते थे काफ़ी कुछ। फिर धीरे धीरे चलने लगा। गांव में लोगों को विश्वास हुआ कि काम अच्छा हो रहा है। और बेसिकली हमारा एक ही पर्पज़ रहता था कि भाई पैसा ज़्यादा ले लेंगे, बट और जो आटा चक्की और तेल वगैरह में जो लोगों का रहता है परसेप्शन कि भाई चोरी होती ही है, तो वो नहीं होता था। ये रहता था भाई हमारा खर्चा नहीं निकलेगा, हम 1 रुपया बढ़ा देंगे, बट चोरी नहीं करनी है किसी की। हम तो लोग तराजू से तौल के रख के जाते थे और तौल के लेके जाते थे। आपकी तौल पूरी नहीं है तो हम लोग घर से पूजाते थे। अगर किसी ने बराबर तौल दिया, कुछ जल वल गया, तो हम लोग घर से देते थे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा बिजनेस आगे गया और फिर लोगों को भरोसा हुआ, लोग आने लगे और फिर लोग पूरे गांव के लोग आने लगे इधर, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि भाई काम अच्छा हो रहा है उधर। तब और मैं आसपास के अपने लोगों से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आप अपना जो मेन इनकम है आपके पास, जो भी करते हैं आप, खेती करते हैं या कोई जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं आप, उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कुछ साइड इनकम जनरेट होने वाले सोर्सेस लगाओ। उससे प्रॉफिट ये होगा आपको कि जो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आएगा आपको। वो प्रॉफिट से आपके दूसरे घर के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। बाकी जो आपका मेन अमाउंट है, मेन आय है, आपकी मेन इनकम है, वो बच जाएगी और वो आप अपने बड़े किसी कार्यक्रम में लगा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, गांव में बहुत सारे छोटे छोटे गांव से हैं अगर आप, तो गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। जैसे कोई छोटा सा किराना का दुकान लगा दिया। अभी कोई भी धंधे में घाटा नहीं होता है। आप 1,000 रुपये का सामान लेके आएंगे तो 1200 का बिक ही जाएगा। 1200 का नहीं तो 1100 का तो बिकेगा। तो आपको एटलीस्ट, हाँ, किसी धंधे में कम आमदनी होती है, किसी धंधे में ज़्यादा आमदनी होती है, बट आमदनी तो होती है। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करेंगे तो कुछ तो बचेगा। आपके कुछ एक्सपेंसेस जो घर के हैं वो कवर होंगे। और आपको टाइम नहीं है तो बंद कर दो। ऐसे दुकान के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस हैं छोटे छोटे, जैसे कि सब्जी बेचने का काम है। अभी सब्जी 2-4 दिन को आपका टाइम है, बेच लो, फिर अपना बंद कर दो, कौन सा नुकसान होना। और बिसाख खाने की दुकान होती है, टेंट वगैरह का कुछ सामान रख लिया, रजाई गद्दा फलाना ढिकाना। अब बल्ली वल्ली, ये जो सेटरिंग का काम होता है, बल्ली वल्ली रख लिया, बनगा रख लिया, कुछ कुछ सामान रख लिया, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रख लिया।
तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ काम मिल सकता है। देन उसके अलावा आपको कुछ और भी हैं जो काम छोटे मोटे आप देखेंगे आसपास, डेयरी वेरी वाला है या कुछ भी काम है, बहुत सारे काम हैं। आप समय समय पर फेरी लगाने का काम भी कर सकते हैं। कपड़े का फेरी हुआ, लहसुन धनिया वगैरह मसालों का फेरी हुआ, या बहुत सारे हैं। कुछ ख़रीदने का काम है, कुछ ये जैसे कि हम लोग कुछ ख़रीदते हैं, ये बेचने वाले आते हैं, नम चॉकलेट वॉकलेट वाला हुआ, या कुछ भी फेरी वाले कुछ बहुत सारे आते हैं। कई कपड़े बेचते हैं, कई कुछ और बेचते हैं, कई प्लास्टिक बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं। तो बहुत सारे काम हैं। तो वो ऐसा है कि आपको 2 दिन का टाइम है हफ्ते में, तो 2 दिन बेच के आ जाओ, बाकी अपना काम करो, मेन काम। तो ये 2 दिन में कुछ तो 1000-2000 कमाओगे, तो 1000-2000 से आपके खर्च चलेंगे। तो ऐसा करके आप दूसरे आय के सोर्स जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको एडिशनल इनकम मिलेगा कुछ। और देन उसके बाद आपकी पूरी आय जो मुख्य आय है वो आपकी बचेगी। तो और ज़्यादातर लोग क्या कैसे क्यों पीछे हट जाते हैं कि भाई कुछ लोगों को डर लगता है कि यार ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा, अब मेरे से होगा कि नहीं होगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ, नहीं चला तो क्या होगा। अरे नहीं चला तो क्या होगा भाई, अपने घर पे तो है ही, और जितना सामान लगा उतने रेट की रेट बेच दो, 2 दिन में माल ख़त्म हो जाएगा, अपने घर बैठो। अरे भाई डरने से कुछ नहीं होता है, चल गया तो आपका प्रॉफिट होगा ना भाई मेरे। तो ज़िंदगी में इतना डरने का नहीं कभी को। और वही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से अगर डरोगे तो नौका कैसे पार हो। तो वो आपको करना है, करो, कुछ ना कुछ तो करते रहो। साइड में जो बिजनेस है वो करो, कुछ ना कुछ बिजनेस सेट करो, जिससे आपका एक एडिशनल इनकम जनरेट होगा। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी क्या हमारे यहाँ पे एक कहावत है, अगर नहीं हुआ यार, धंधा नहीं होगा तो क्या होगा भाई, वो देवी वरदान नहीं देगी तो क्या वापस नहीं आने देगी। अरे नहीं हो रहा, दूसरा देखेंगे, वो धंधा बंद कर देंगे। लेकिन इतने सारे धंधे हैं, कोई ना कोई तो चलेगा ही यार। और आपका कुछ कौन सा, आपका मेन इनकम तो अलग है ना, ये तो कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो इसलिए डरना नहीं है, जो भी कर रहे हो करो। और देन उसके बाद ये होता है, बहुत लोगों को ना शर्म आती है करने में। अरे भाई काम करने में कौन सी शर्म, उनको काम करने में शर्म आती है, दारू पीने में शर्म नहीं आती है, नशा करने में शर्म नहीं आती है। और ऊट-पटांग काम होते हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो आप, कि किसी को छेड़ रहे हो, कि किसी को गाली दे रहे हो, नशा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना भाई, काम कर रहे हो, कुछ कमाने के सोर्स जुटा रहे हो, उसमें शर्म किस बात का। अरे जिसको शर्म लगती है कि तो भाई तुम अपने घर बैठो, हमको नहीं लगती, हम अपना करेंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं करना। और इस जब सब, और जैसे अभी हमारे किसान लोग हैं, जब हमारे फ्री हो जाते हैं तो वो जैसे कुछ भी दलहन की फसलें हैं वो सीधे मार्केट में बेच देते हैं। तो सीधे ना बेच के उनका दाल बना के बेचो, तो उसके और महंगा, अगर आपके पास टाइम है तो दाल बना के बेचो, और महंगा बिकेगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे आटा है, तो आटा को तो अभी नहीं बोल सकते ऐसे, लेकिन उसका वो लगाना पड़ेगा, फिर पीस के वो पैकेट ऑथराइज सर्टिफिकेट वगैरह निकालना पड़ता है कि हम वो FSSAI से उससे निकालना, FSSAI से निकालना पड़ता है, फूड सेफ्टी, फूड एसोसिएशन सेफ्टी करके वो रहता है, उससे हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके वो हम बेच पाते हैं सामान। लेकिन जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सीधे ऐसे ना बेच के उसको एक मतलब उपयोग करने वाला बना के बेचेंगे। अगर जैसे
चना हम सीधे बेच देते हैं, लेकिन चना को अगर फुला के पैकेट में डाल के बेचोगे तो वही का डबल तिब्बल कीमत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, किसान आदमी को भी सोचनी चाहिए। आपको ना बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। सीधे किसान बनोगे तो कुछ नहीं होगा, कि सरकार लॉलीपॉप देती रहेगी, हो जाओगे, कुछ नहीं। राधे राधे। ये जो हमारा खाद है और बाकी चीज़ें हैं, दवाई हैं, ये सब कुछ जितना हम डालते हैं ना, सब इतना महंगा महंगा आता है। वो बिजनेसमैन है। और आप सिर्फ किसान बने रहते हो तो आप दवा भी उनके रेट से ख़रीदते हो, वो खाद भी उनके रेट से ख़रीदते हो, अनाज भी उनके ही रेट पे बेचते हो। तो भाई कुछ तो अपना जनरेट करो ना राजा। तो जो आपका है आप बेच रहे हो उसको एज ए फार्मर नहीं, एज ए बिजनेसमैन बेचो। तो एज ए जब तुम बिजनेसमैन के रूप में, व्यापारी के रूप में बेचोगे तो फिर क्या, उसको थोड़ा, उसमें थोड़ा सा और खर्चा करके, जैसे मैंने, हमारे पापा बचपन में कहा करते थे हमेशा, अभी तो अरहर, तूरी या अरहर जो भी बोलो अब महंगा हो गया। उस टाइम पे वो क्या करते थे कि आधे से ज़्यादा खेतों में तो अरहर बो देते। क्यों? क्योंकि उसमें खर्चा नहीं है और बाद में कीड़ा लग जाता था, कहीं 1 क्विंटल का निकल रहा 2000-3000 का निकलता था 1 बीघा में, बाद में पता चलता था। वो बोले उसमें खर्चा नहीं होता, बे दिया वो अपने आप हो जाता है वो। तो खर्चा से डरोगे तो ज़्यादा कैसे करोगे? तो खर्चा से ऐसे नहीं डरना होता है। तो उसके लिए क्या है कि अभी जब जब तुम जैसे गेहूँ बो रहे हो, मटर बो रहे हो, उसमें खर्चा है, दवा खींचना है, सिंचाई करनी है और उसको काटना पड़ेगा, थोड़ा सा वो हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, मजदूर लगाने पड़ते हैं कभी कभी उसमें, जैसे खरपतवार हो जाते तो उखाड़ने के लिए। लेकिन ये सब करने के बाद उसमें प्रॉफिट डबल आता है ना भाई, और ज़्यादा माल निकलता है। सपोज मटर और चना का भाव ऑलमोस्ट सेम रहता था पहले, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मटर निकल रहा है 5 क्विंटल का बीघा और अरहर निकल रही है 1 क्विंटल का बीघा। उसमें भी अगर कुछ तो सार वसार लग गया तो वो भी कुछ नहीं। तो जब मटर में कितना जो खर्च लग रहा है, एक क्विंटल में तो खर्च चुक जाएगा, बाकी तो बचेगा ना। तो फिर हमको मटर बोने में फ़ायदा है, तो हमको मटर बोनी चाहिए। और मटर आधे फसल रहती है, मटर है 4 महीने की फसल, अरहर है पूरे साल की फसल, 8 महीने की फसल। तो हमको फ़ायदा किस में? मटर में है। ऐसे ही हम गेहूँ की बात करें, गेहूँ में हमको 8-10 क्विंटल निकलेगा, 8 क्विंटल निकलेगा, 7 क्विंटल निकलेगा, और उधर से हमको आधा खर्च में भी चला जाएगा, फिर भी 4-5 क्विंटल बचेगा। तो उधर हमको ज़्यादा फ़ायदा है, खर्चा ज़्यादा है लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो हमको वैसी फसलें बोनी चाहिए जिसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा हो, ना कि ऐसा कि खर्चा कम लगे। खर्चा कम कर, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा तो ठीक है, लगाओ ना, आमदनी भी तो ज़्यादा हो रही है। तो उससे नहीं डरना चाहिए। ऐसे ही हमको ना बिजनेस में लगाने से नहीं डरना चाहिए। गांव में एक और बिजनेस होता है दूध डेयरी का। अभी क्या है कि आप डेयरी नहीं चला सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 भैंस रख लो, 2 भैंस रख लो, 3 रख लो, जितना आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग रख लो, और फिर उसका दूध निकाल के बेचो। दूध निकाल के अभी तुम सोचो कि अगर तुम्हारे पास 2 भैंस है, 2 ही मान लो, ज़्यादा तो छोड़ो, 2 भैंस है, और 2 भैंस में अगर उसमें 4 लीटर एक में निकल रहा है, 4 दूसरी में निकल रहा है, 8 लीटर हो गया आपका। अब 8 लीटर दूध कितने का हुआ? 400 रुपये का, वो भी एक टाइम का। 50 का ही लगाया है मैंने, अभी तो 60 का लगा दोगे तो 250 का हो जाएगा। 250 का ये, 250 का वो, 500 का हो जाएगा। 500 का एक टाइम का मतलब दिन भर का कितने का होगा? 1000 रुपये का। अभी आप उसको जितना भी खिलाओ के, क्या बोलते हो, अनाज वगैरह, लालच वगैरह, खरी जो भी डालो, 200 रुपये में दोनों खप जाएंगी, 200-250 में दोनों अफार जाएंगे। बचा 750 का आपको बच रहा है ना पर डे का। 750 छोड़ो, 700 बच रहा है कि नहीं? 300 का ही तो खा पाएंगी दिन भर में, वो भी नहीं खा पाएंगे, वो भी ज़्यादा बता दिया मैंने। तो अभी 700 बच रहा, महीने का 20-21 हज़ार घर बैठ के आप कमा रहे हो, और इधर सरकारी नौकरी वाले को 25,000, 30,000, 35,000 ऐसा मिल रहा है। उसका सब खर्चा पीएफ फंड वंड काट के सब देखोगे तो 20,000 उसको हाथ में आ रहा है। और आप तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 भैंस का ही, अभी तो 2 ही भैंस का जोड़ा है, और अगर वो आप कर सकते हैं तो 3-4 भैंस तो आराम से खिला सकता है आदमी।
3-4 भैंस खिला रहा है तो 2 भैंस में अगर 21,000 हो रहा है, 4 भैंस में तो होता है 40,000, 40-42,000 रुपये। 40-42,000 अगर एक आदमी कमा रहा है गांव में रह के, खर्चा गांव में उतना ज़्यादा होता नहीं जितना शहर में, आधा तो पैसा खर्चा में चला जाता है। तो हमको वही करना चाहिए ना। तो थोड़ा सोच बदलो। और ये ऐसे कहीं पे बैठ के गप्पे वप्पे मारने से अच्छा है कि हम लोग ना कुछ करें, कुछ धंधा करें, कुछ क्रिएटिव माइंड लगाएं, कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे ना कि हमको प्रॉफिट मिले। ऐसे बैठ के गप्पे मारने या रील देखने से कुछ नहीं होता है। क्या करेंगे, टाइम पास हो जाएगा, उसके बाद फिर बस इसको चिल्ला रहे, उसको पिला रहे, ये सब ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन बाकी टाइम पे हमको ना कुछ क्रिएटिव हल्का सा सोचना चाहिए और थोड़ा ऐसा बिजनेस माइंड लगाना चाहिए। हर आदमी नौकरी के भरोसे नहीं रहो भाई, नौकरी सबको नहीं मिलती है। सबको नौकरी मिल जाएगी तो फिर कौन किसके लिए नौकरी करेंगे लोग। कुछ लोग बिना नौकरी वाले हैं, उन्हीं की तो सेवा करते हैं सब। अगर सब पुलिस वाले बन गए तो पुलिस वाले की रक्षा करेगा क्या? नहीं ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे हर एक किसी को विचार करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में आप कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो अपना कोचिंग वगैरह खोल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब आप अभी बोलोगे गांव में कौन पढ़ने आएगा, अरे भाई जब आप पढ़ाने लगोगे, आदमी जानने लगेंगे कि भाई कोई पढ़ाता है, तो बच्चे अपने आप आने लगते हैं। आप 10-12 तक पढ़े हो, 5 तक के बच्चों को तो आराम से पढ़ा सकते हो, और एक बच्चे से 200-250 रुपये ही फीस ले रहे हो तो भी तुमको काफ़ी महीने का जनरेट होने लगेगा। तो ये सब कुछ करो ना। आलसी बन के थोड़ी कुछ हो जाएगा, करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना वो रिलैक्स जोन होती है जो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके ज़िंदगी में कुछ हासिल होगा। अभी हम लोग जितना मेहनत सरकारी नौकरी के लिए करते हैं, उतनी मेहनत अगर रियल लाइफ में कर लें, वैसे उन सब चीज़ों के लिए कर लें, बिजनेस में कर लें, तो माँ कसम ये सरकारी नौकरी से डबल कमाएंगे। तो ज़रूरी है भाई वो सब कुछ में ध्यान लगाओ। ये सब चीज़ें होती हैं। डेयरी फार्म वगैरह भी काफ़ी अच्छा काम है जिसमें हम लोग बढ़िया से पैसा कमा सकते हैं। और भी कई हैं गांव में, और सब्ज़ी बेचने आते हैं, कहीं कोई कुछ धनिया मिर्चा बेचने आता है, कोई कपड़े बेचने आता है। सीजन बाई सीजन कपड़े फेरी लगाओ, 20-25 हज़ार आप उसमें कमा सकते हैं। 20-25 नहीं, 15,000 तो कमा ही लोगे ना। फिर भी अगर घर में बैठे हो फालतू तो 15,000 कम थोड़ी होता है। अब कब मेन बिजनेस खेती वेती तो चल ही रहा है ना, साइड में कुछ कर रहे हो, घर के घर हो, 15,000 कमा रहे हो, वो तुम्हारा 25,000 है, बाहर रहोगे 10,000 खर्चा आएगा। तो ये सब चीज़ों पे दिमाग लगाया करो। और नहीं तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरा तो पैसा आ रहा है। आप सोच लोगे, समझ लोगे तो आपका भला होगा। मेरे को ना पैसा दे जाओगे ना मेरे को कुछ मिलना है। बस ये है कि दिमाग में चल रहा है भाई, अपने लोग हैं, अपने ही जैसे लोग हैं, तो उनका अगर भला हो रहा है तो मेरा इनडायरेक्टली भला होगा। तो ये मेरा अगर सुन के कोई एक भी आदमी का भला हो जा रहा है तो मेरा ही भला है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि कोई तो चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और जैसे अगर आदमी को काम मिल रहा है तो काम छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि काम आ रहा है, आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं जाना है। भाई काम नहीं छोड़ना चाहिए, काम मिल रहा है तो करो, जितना काम मिल रहा है उतना काम करो। हाँ, एक आध हफ्ते में एक आध दिन रिलैक्स ले लो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई काम आ रहा है तुम मना कर रहे हो। क्योंकि देखो पैसा आना चाह रहा है आपके पास, अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे तो पैसा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपकी पैसे ने वैल्यू नहीं किया तो दुनिया में कोई आपकी वैल्यू नहीं करता। भाई पूजा पैसे की ही होती है। मैं हूँ, तुम हो, या कोई भी हो, मेरे पास पैसा है मुझे लोग इज्जत देंगे, आपके पास पैसा है आपको लोग इज्जत देंगे। कल मेरे को पास पैसा नहीं है तो मेरे को भी कोई इज्जत नहीं देगा, गाली देगा, लगा साला बेवकूफ़ था वो। तो वो चीज़ है, पैसा कमाना ज़रूरी है।
इसलिए ध्यान दिया करो दोस्तों, और डरो मत। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहो, चलते चलो और कुछ ना कुछ नया शुरू करो। अपने मेन इनकम के साथ साथ कुछ ना कुछ तो नया शुरू करो। चलो, जय हिंद दोस्तों। आगे ये इसका मज़े लो, आप थोड़ा आवाज़ सुनो, थोड़ा सा देखो कैसे क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। और देखो, मैं एक इंजीनियर होके मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। गाँव में हूँ, किसान का बेटा हूँ, पहले से करता रहा हूँ और आदत है मेरी। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं वो काम करूँगा तो छोटा हो जाऊँगा। अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनकी सोच छोटी है कि कोई छोटा काम करने से काम छोटा हो जाता। अगर कोई छोटा काम करने से तुम छोटे हो जाओ तो एक बड़ा आदमी छोटा काम करेगा तो काम बड़ा नहीं हो सकता, काम का रेस्पेक्ट नहीं बढ़ सकता कि भाई उस काम को ना देख तो वो इतना बड़ा वो आदमी कर रहा था। तो भाई लोगों की सोच है, लोगों की सोच रहती है, लोगों के चक्कर में तुम अपनी बात मत लगवाओ। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो सामने आ रहा है वो करना चाहिए। आप कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। आप कमिश्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या नॉर्मल आदमी हैं, कुछ भी हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो सामने काम आ रहा है उसको करना चाहिए और उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको ना नशे करने में, गुटखा खाने में, शराब पीने में, किसी बहन बेटी को छेड़ने में, गाली देने में, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखने में, और किसी से क्या जो मतलब वो तरक्की कर रहा है उसका जलने में, किसी के बारे में बुरा सोचने में, इन सब चीज़ों में आदमी को शर्म आनी चाहिए। शर्म जिन चीज़ों में आनी चाहिए उसमें आती नहीं है। पत्ता खेलने में, जुआ खेलने में, इन सब चीज़ों में शर्म आनी चाहिए, उसमें आती नहीं है। और जिन चीज़ों में शर्म नहीं आनी चाहिए उनमें शर्म आती है। दिन भर रील देखते देखते टाइम गुजर जाता, उसमें शर्म नहीं आती कि पूरा दिन बर्बाद कर दिया मैंने। लेकिन शर्म आएगी किसमें भाई? वो कोई कपड़े बेचते जा रहा है, कोई सब्जी बेचने जा रहा है, कोई कुछ बेचने जा रहा है, उसमें शर्म आनी है। मजदूरी करने जा रहा है कोई, उसमें शर्म आती है, अरे भाई मैं मजदूरी नहीं करूँगा। और किसी की लड़की को बुरी नज़र से देखूँगा, वो चलेगा, उसमें शर्म नहीं आएगी। भाई सोच बदलो यार, ज़िंदगी में सोच बदलना ज़रूरी है। चलो भाई, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। शायद समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो करो, लाइक करो। और बाकी तो ऐसा है कि आप लाइक करोगे आपका कुछ नहीं घटेगा, बट जो आपने सुन ही लिया होगा मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। सब्सक्राइब भी कर लोगे तो मेरा थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। बाकी नहीं करोगे तो ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई कर ही लो, बट ये है कि कर लोगे तो और अच्छा कुछ जो हमारे दिमाग में अच्छी बातें आती हैं वो बताते रहेंगे, सुनते रहोगे, आप सुनने को मिल जाएगा तुरंत। और बाकी तो ऐसा है भाई, आप करोगे तो आपका ही भला होगा। मेरा तो कुछ नहीं है ऐसा कि आप कुछ इनिशिएट लोगे, समझोगे चीज़ों को। तो आपको जो चीज़ें बताई मैंने, बुरे काम करने में शर्म आनी चाहिए, अच्छे काम करने में नहीं आनी चाहिए। अच्छे काम करने में, कुछ मेहनत का काम कर रहे हो, कुछ बढ़िया सा कर रहे हो, पैसा कमाने का कर रहे हो, उसमें आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। एक बार और दोस्तों, आप चाहे खाना कम खाओ, एक रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे ना एक नई जनरेशन होते हैं, आपका भविष्य होता है। आप ये जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कुछ, तो हम ये सोच के करते हैं कि हमारा भविष्य सुधरेगा। तो बच्चे भी आपका एक भविष्य है। नई जनरेशन को आप एक कैसी डायरेक्शन देना चाहते हैं, कैसी दिशा देना चाहते हैं, जैसी आप दिशा देना चाहेंगे वो वैसे बन जाएंगे। तो बच्चे भी एक इन्वेस्टमेंट हैं जिन पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे, तो वो बाद में रिटर्न होके मिलेगा। तो उनको ज़रूर पढ़ाएं,
चले भले ही जैसे भी पढ़ाएं, आपके पास कम पैसा हो, सस्ती कोचिंग पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाना ना भूलें, बच्चों को सिखाना ना भूलें, बच्चों को चीज़ें रट्टू तोता ना बनाएं और नंबर पे ना भागें। बच्चों को चीज़ें समझा के सिखाएं। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप जो चीज़ें रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को कैसे हो रही हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उनको सिखाएं, ऑब्जर्वेशन सिखाएं, रट्टू तोता ना बनाएं। रट्टू तोता तो दुनिया होती है यार, मतलब आधे से ज़्यादा लोग रटवाते हैं कि ऐसा ऐसा, तो रटवाना नहीं है, समझाना है, ताकि अगर उसको भूल भी जाए तो याद रहे वो चीज़ की कैसे था, तो वो चीज़ों को कर सके। और बाकी रटवाओगे तो सुबह आई एम गोइंग टू रॉन्ग संडे संडे मंडे संडे मंडे संडे मंडे, बाद में पता चलेगा कि वो भूल गया क्या था, संडे था, मंडे था, अंडे था, क्या था। तो रटवाना नहीं है, उसको बताना है कि ये दिन होता है, यहाँ से ये दूसरा दिन आता है, फिर तीसरा दिन लगता है। संडे पहले को संडे कहते हैं, जैसे मतलब तुम सपोज एक आदमी के 4 लड़का हैं, तो जो पहला लड़का है उसको संडे बोलते हैं, दूसरा लड़का उसको मंडे बोलते हैं। तो पहले वाले लड़के का क्या नाम था, संडे था, दूसरे वाले का क्या था, मंडे था। ऐसे उनको थोड़ा सा ना ज़िंदगी से रिलेट करके पढ़ाओ, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। बाकी तो आप समझदार हो, ध्यान दो बच्चों और करो, चीज़ों को समझा के पढ़ाओ बच्चों को। टीचर स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लें हमें और